वेलकम टू द जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल। मैं हूं नीट गुरुजी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं AIPMT 2012 का प्रीलिम्स का पेपर, जो कि आज के ज़माने में नीट के नाम से होता है। पहले ये AIPMT होता था, जो कि प्रीलिम्स और मेंस दो पार्ट में डिवाइडेड होता था। तो 161 कह रहे हैं, व्हाट वाज द मोस्ट सिग्निफिकेंट ट्रेंड इन द इवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न मैन। तो सबसे बड़ा सिग्निफिकेंट चेंज हमने क्या देखा है? इंक्रीजिंग क्रेनियल कैपेसिटी बढ़ती गई है समय के साथ। तो ये ट्रेंड था। इफ वन स्ट्रैंड ऑफ DNA हैज द नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंस ATCTG, व्हाट वुड बी द कॉम्प्लीमेंट्री RNA स्ट्रैंड सीक्वेंस। अब देखो, इसके कॉम्प्लीमेंट्री जब हम RNA बनाएंगे तो ए का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? टी। क्या टी आरएनए में होता है? थाइमीन आरएनए में होता है, उसकी जगह पे यूरासिल होता है। तो यूरासिल तो एक ही ऑप्शन में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर 4 में। बाकी चीज़ें भी इसमें सही है। तो टी किससे बाइंड करेगा? एडेनिन से है। साइटोसिन गुआनोसिन से ये भी है। थाइमीन फिर एडेनिन से ये भी है। गुआनिन साइटोसिन से ये भी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 163 which one of the following options given one correct example of each convergent evolution and divergent evolution। तो कन्वर्गेंट और डाइवर्गेंट किस में? दोनों में सही है, कन्वर्गेंट और डाइवर्गेंट। कन्वर्गेंट का मतलब ये है कि डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो होंगे वो सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे, सेम फंक्शन की तरफ मूव करेंगे। और डाइवर्गेंट में जो सेम ओरिजिन वगैरह से हैं वो तुम्हारे डिफरेंट फंक्शन की डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो आइए देखते हैं। बाउंस ऑफ फोर लिम्स ऑफ वर्टिब्रेट नहीं, कन्वर्गेंट में नहीं आ रही है। थॉर्न्स ऑफ बुगेनवाइलेट, एंडिस ऑफ कुकुरबिटा नहीं, आईज ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स। तो ये तो करेक्ट है कन्वर्गेंट का। इसके जस्ट साइड में आइए, बाउंस ऑफ फोर लिम्स ऑफ वर्टिब्रेट। तो जब हम ये देख रहे हैं कि इसमें आईज ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स एज वेल एज बाउंस ऑफ फोर लिम्स ऑफ वर्टिब्रेट्स, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया डाइवर्गेंट और कन्वर्गेंट का। 164 ए नॉर्मल विजन्ड मैन। अब ये समझने वाला क्वेश्चन है थोड़ा सा। ए नॉर्मल विजन्ड मैन होज फादर वाज कलर ब्लाइंड। देखो, अगर फादर कलर ब्लाइंड था इसका, तो फादर का कॉम्बिनेशन क्या होगा? XCY। लेकिन ये फादर जब इसमें नॉर्मल विजन मैन जो इसका फादर है, जब वो देगा इसको तो वाई क्रोमोसोम देगा। तो मैन का यहाँ पे हो जाएगा X और Y। ठीक है, X अफेक्टेड नहीं होगा क्योंकि X इसकी मदर से आया होगा। तो ये तो बात क्लियर होगी, जो मैन है उसकी कंपोजिशन XY है, ओनली XY। क्योंकि फादर में XCY था, लेकिन वहाँ से Y क्रोमोसोम आया ना उसके अंदर। अच्छा, अब इस मैन की शादी हो रही है वुमेन से, होज फादर वाज आल्सो कलर ब्लाइंड। अब इस वुमेन का जो फादर है वो भी कलर ब्लाइंड है। तो वुमेन का कंपोजिशन क्या हो जाएगा? XC×X। एक X क्रोमोसोम पे कलर ब्लाइंड होगा। तो एक हो गया XY ओनली, ये जो मैन है इसका XY हो गया, और ये वुमेन है इसका XCX। ठीक है, एक मतलब हेट्रोजाइगस हो गई, उसके लिए कैरियर हो गई। तो दे हैव फर्स्ट चाइल्ड एज डॉटर। अब डॉटर जब होगी तो यहाँ से क्या निकलेगा? XCX। ठीक है, और या फिर X भी निकल सकता है यहाँ से, और यहाँ से निकलेगा X। तो व्हाट आर द चांसेस दैट दिस चाइल्ड विल बी कलर ब्लाइंड। तो इसमें जो चांसेस हैं कलर ब्लाइंड होने के, वो हो जाएंगे 0%। इसमें चांस हो जाएंगे 0%, क्योंकि कलर ब्लाइंड तभी होगा जब दोनों होमोजाइगस XC वाली कंडीशन आएगी। तो XC और XC वाली कंडीशन यहाँ बनेगी नहीं, क्योंकि यहाँ जो वुमेन है इसके पास सिंगल X क्रोमोसोम है जिसपे कि कलर ब्लाइंड जीन है, सिंगल। और यहाँ पे ये जो मैन है इसके पास किसी में भी कलर ब्लाइंड नहीं, क्योंकि इसके फादर के पास था लेकिन इस मैन के पास नहीं है। ठीक है, तो सिंगल ही जाएगा। तो यहाँ पे 0% हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग वुड बी कलर ब्लाइंड की पूछी है। कलर ब्लाइंड की प्रोबेबिलिटी 0 होगी और कैरियर की प्रोबेबिलिटी 25% होगी। तो हमसे ये पूछा है तो 0% हो जाएगा। 165 सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्पेसिफिक डिसऑर्डर ऑफ मस्कुलर और स्केलेटल सिस्टम। तो 165, अब इसके अंदर हमें दिए हुए हैं अलग अलग नाम, उसमें हम देखने वाले हैं। माइस्थेनिया ग्रेविस, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर विच इनहिबिट स्लाइडिंग ऑफ मायोसिन फिलामेंट, गलत हो गया पहला। गाउट इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट ड्यू टू एक्स्ट्रा डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, गलत हो गया। उसके बाद मस्कुलर डायस्ट्रोफी जी एज रिलेटेड शॉर्टिंग ऑफ मसल्स, ये भी गलत हो गया। ऑस्टियोपोरोसिस, डिक्रीज इन बोन मास एंड हायर चांसेस ऑफ फ्रैक्चर विद एडवांसिंग एज, ये करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होता हुआ 165 का।
166 ए सर्टेन रोड एक्सीडेंट पेशेंट अननोन ब्लड ग्रुप नीड इमीडिएट ब्लड ट्रांसफ्यूशन। तो यूनिवर्सल डोनर कौन सा होता है भाई? ब्लड ग्रुप ओ इज द यूनिवर्सल डोनर, ब्लड ग्रुप ए बी इज द यूनिवर्सल एक्सेप्टर। अब यहाँ ओ प्लस ओ माइनस वाला केस होता है तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, सिंपल क्वेश्चन है। 167 द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर 70 to 80% from the glomerular filtrate is reabsorbed in which part of the nephron? तो PCT proximal convoluted tubule में 70 से 80% एब्जॉर्ब हो जाता है। 168 The human hind brain comprises 3 parts, one of which is cerebellum। क्या हाइंड ब्रेन में होता है? हाँ जी होता है। ऑप्शन को लॉक करो, करेक्ट आंसर आता हुआ ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा 168 का। 169 which of the following pair of hormone are examples of those that can easily pass through the cell membrane? जो कि सेल मेम्ब्रेन से पास हो जाएंगे। तो ऐसे हार्मोन्स कौन से होंगे? वो लिपिड सोल्यूबल होंगे। तो ऐसे कौन से हैं? सोमेटोस्टेटिन, ऑक्सीटोसिन नहीं है, कोर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन बिल्कुल है। तो ऑप्शन नंबर 2 को कर दिया जाए लॉक और करेक्ट आंसर। ठीक है जी, करेक्ट आंसर इंसुलिन तुम्हारा प्रोटीनेसिस हार्मोन हो गया, थायरोक्सिन अलग हो गया, तो करेक्ट आंसर हो गया कोर्टिसोल टेस्टोस्टेरोन का। द लेडिग सेल्स फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी आर द सिक्रेटरी सोर्स ऑफ एंड्रोजेंस को सिक्रीट करती हैं मेल्स के अंदर। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 हो गया। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द वंस गिवन बिलो विद रेस्पेक्ट टू पेरीप्लानेटा अमेरिकाना। तो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं 171। ठीक है जी, इसमें देखेंगे हमें क्या करना है, करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है फ्रॉम द वंस। तो अब एक करेक्ट तो 3 इनकरेक्ट, ही मैं बार बार बोलता हूँ। तो करेक्ट देखना है। देयर आर 16 वेरी लॉन्ग मालफिजन ट्यूब्यूल प्रेजेंट जंक्शंस ऑफ मिडगट नहीं। ग्राइंडिंग ऑफ फूड कैरिड ओनली बाय माउथ पार्ट नहीं, गिजार्ड भी तो होता है भाई। उसके बाद नर्वस सिस्टम क्रॉप वगैरह भी होते हैं इसके अंदर। नर्वस सिस्टम लोकेटेड डॉर्सली कंसिस्ट ऑफ सेगमेंटरी अलेंज गैंग्लिया नहीं। मेल्स बियर अ पेयर ऑफ शॉर्ट थ्रेड लाइक एनल स्टाइल्स, ये करेक्ट है। पूछा क्या, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द वंस पेरीप्लानेटा अमेरिकाना के रिगार्डिंग में। तो मेल्स बियर अ पेयर ऑफ शॉर्ट थ्रेड लाइक एनल स्टाइल्स, ये मेल और फीमेल कॉकरोच में डिफरेंशिएटिंग पॉइंट भी बनता है, जिसके ऊपर की लगातार क्वेश्चन आता रहता है। तो तुम्हें ऑप्शन नंबर 4 को करेक्ट करना है, चूज करना है। एंजाइटी एंड ईटिंग स्पाइसी फूड टुगेदर इन अदरवाइज नॉर्मल ह्यूमन में लीड टू इनडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है ऐसे कंडीशन में। 173 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस? करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? वर्कर्स इन ग्राइंडिंग एंड स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्री में सफर फ्रॉम लंग फाइब्रोसिस। तो पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट लगता हुआ, कोई डाउट है नहीं इसमें। अब दूसरे पे देखते हैं। अबाउट 90% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरिड बाय हीमोग्लोबिन एज कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन, गलत है। 90% नहीं होता, बहुत कम फ्रैक्शन होता है। सिगरेट स्मोकिंग में लीड टू इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई, नहीं होता। सिगरेट स्मोकिंग से एम्फाइसीमा का खतरा रहता है। न्यूरल सिग्नल्स फ्रॉम न्यूमेटिक सेंटर इन पोन्स रीजन कैन इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन, गलत है। 174 व्हाट इज द करेक्ट टू से अबाउट द हार्मोन एक्शन इन ह्यूमंस? हार्मोन एक्शन के ऊपर करेक्ट पूछा गया है भाई हमसे। इन फीमेल एफएसएच फर्स्ट बाइंड विद स्पेसिफिक रिसेप्टर ऑन ओवेरियन सेल मेम्ब्रेन, ये करेक्ट है। एफएसएच स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, गलत हो गया। ग्लूकागोन की सिक्रेटेड बीटा सेल्स अल्फा सेल्स से होता है, गलत हो गया। सिक्रेशन ऑफ थाइमोसिन इज स्टिमुलेटेड विद एजिंग, गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आता हुआ इसके अंदर, ऑप्शन नंबर 1 को लॉक किया जाए। फेरिटीमा एंड इट्स क्लोज रिलेटिव डिराइव नरिशमेंट फ्रॉम, तो फेरिटीमा और क्लोज रिलेटिव क्या होते हैं? तो ये डेट्रिटोबोर्स होते हैं। तो ये डिकेइंग फॉरेन लीव्स एंड सॉइल ऑर्गेनिक मैटर से ये तुम्हारे कलेक्ट करेंगे न्यूट्रिशन को। ठीक है जी, डिराइव नरिशमेंट फ्रॉम कंपेयर टू दोज ऑफ ह्यूमन आर एरिथ्रोसाइट्स इन फ्रॉग्स। तो ह्यूमन के अंदर क्या होता है? ई न्यूक्लिएटेड, मतलब न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, लेकिन फ्रॉग के अंदर होता है न्यूक्लिएटेड। तो न्यूक्लिएटेड एंड 176 थोड़ा सा ट्रिक इसके अंदर दी गई है। तो न्यूक्लिएटेड विद हीमोग्लोबिन होगा, विदाउट हीमोग्लोबिन तो होगा ही नहीं। अरे भैया आरबीसी को जो हीमोग्लोबिन तो तुम्हारा ऑक्सीजन कैरी करेगा ना। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। 177 विच वन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल बर्ड? सिंपलेस्ट क्वेश्चन है भाई, डायरेक्ट एनसीईआरटी से। कोलाजन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन। ठीक है जी, तो आइए 178 पे। विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ईयर प्ले नो रोल इन हियरिंग एज सच बट अदरवाइज वेरी मच रिक्वायर्ड? जो कि हियरिंग में उतना नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा उसका रोल है एज सच
तो क्या तुमने इक्विलिब्रियम का नाम सुना है, बैलेंसिंग का नाम सुना है? तो वेस्टिबुलर अपरेटस जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तुम्हारा इक्विलिब्रियम मेंटेनेंस में। अच्छा ठीक है, 179 पे आ जाइए। ए पर्सन एंटरिंग एन एम्प्टी रूम सडनली फाइंड्स अ स्नेक राइट इन फ्रंट ऑन ओपनिंग ऑफ द डोर, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइकली टू हैपन इन न्यूरल हार्मोनल कंट्रोल सिस्टम? तो हाइपोथैलेमस एक्टिवेट पैरासिम्पैथेटिक, गलत। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज एक्टिवेटेड रिलीजिंग एपिनेफ्रिन फ्रॉम एड्रिनल कोर्टेक्स से नहीं होता, मेडुला से होता है। तो ये वाला करेक्ट है, एड्रिनल मेडुला से निकलेगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। न्यूरोट्रांसमीटर ये गलत है। 180 इन ए नॉर्मल प्रेग्नेंट वुमेन द अमाउंट ऑफ टोटल गोनाडोट्रोपिन एक्टिविटी वाज असेस्ड, द रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड दैट। जो हाइयर लेवल ऑफ एचसीजी है टू स्टिमुलेट एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन सिंथेसिस वाला, ये वाला करेक्ट इसके अंदर ऑप्शन है। तो तुम्हें ये वाला चूज करना है, क्योंकि नॉर्मल प्रेग्नेंट वुमेन, प्रेगनेंसी को हम एचसीजी के प्रेजेंस से भी डिटेक्ट कर सकते हैं। जो यूरिन टेस्ट होता है ना प्रेगनेंसी डिटेक्शन का, वो एचसीजी ह्यूमन कोरोनिक गोनाडोट्रोपिन की मात्रा को देख के हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि भाई देयर इज द कंफर्मेशन ऑफ द प्रेगनेंसी। तो जो टेस्ट किट्स होती हैं वो इसके ऊपर बेस्ड होती हैं। द टोटल अमाउंट ऑफ द गोनाडोट्रोपिन एक्टिविटी वाज असेस्ड, द रिजल्ट एक्सप्रेस्ड एज हाई लेवल ऑफ सर्कुलेटिंग एचसीजी टू स्टिमुलेट एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन सिंथेसिस, ये करेक्ट है। तो हमने भी डिस्कस कर लिए हैं 161 से लेके 180 तक। तो जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल बाय नीट गुरुजी कर दें इसको सब्सक्राइब, ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे नीट स्टडी मटेरियल से रिलेटेड, और नीट में क्वालिफाई होने की प्रोबेबिलिटी और अच्छी रैंक आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी ऐसी वीडियोस को देख के। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।